वेलकम टू आलोक इंग्लिश क्लासेस। 2023 में अपेयर होने वाले स्टूडेंट्स के लिए मेरी ओर से ढेर सारा शुभकामनाएं हैं। और आज मैं द अर्थ का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ। वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चंस है, बेंजीज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक डैश बिकॉज ऑफ ग्रे आइज। यानी कि बेंजी के माता पिता ने पसंद नहीं करते थे। किसको पसंद नहीं कर रहे थे? आपको, या आपका आंसर हो जाएगा फ्लोरेंस, क्योंकि उसकी ग्रे आइज की वजह से, भूरी आंखों की वजह से बेंजी के पेरेंट्स फ्लोरेंस को वो पसंद नहीं करते थे। नेक्स्ट, बेंजी लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ डैश। यानी कि 14 साल की उम्र में बेंजी ने स्कूल को छोड़ दिया था। और क्योंकि वो जो सिंपल माइंडेड व्यक्ति था, उनके पिताजी ने मुर्गी पालन का व्यवसाय करवा दिया था डॉक्टर्स के कहने पर। इस वजह से जो है वो 14 साल की उम्र में उसने स्कूल छोड़ दिया था और पूरा का पूरा समय जो है मुर्गी पालन व्यवसाय में वो देता था। आंसर्स हो जाएगा 14th। यानी 14 साल की उम्र में बेंजी ने स्कूल्स को छोड़ दिया था। बेंजी परचेज लैंड फ्रॉम डैश, सैंडर्स से, मैंडर से, पैंडर से, रैंडर से। आपका ऑप्शंस हो जाएगा ए नंबर, सैंडर्स से हो जाएगा। यानी कि बेंजी ने जो लैंड खरीदा था वह सैंडर्स से खरीदा था। ऑप्शंस ए हो जाएगा। बेंजी वॉज द सन ऑफ टैस। यानी कि जॉनसन जो है एक टैलेंट फार्मर था, क्योंकि उसने जो ज़मीन जो है, इसके पास 4 एकड़ का प्लॉट्स था। और उनका बेटा जो है एक सिंपल माइंडेड बेटा था जिसका नाम था बेंजी, है ना। तो बेंजी वॉज द सन ऑफ किसका? बेंजी जो है सन था, बेटा था किसका? आपका ऑप्शंस हो जाएगा जॉनसन्स का बेटा था। समझ में आया? बेंजी बेंजी किसका बेटा था? जॉनसन्स का बेटा था। जहाँ तक जॉनसन्स के बारे में बताएंगे, आप देखो यहाँ पे, सॉरी, डैश वाज द रियल ऑनर ऑफ द लैंड। देखो कौन जो था ये ऑनर्स जो लैंड का जो है, डैश वाज द रियल ऑनर ऑफ द लैंड। आपका आंसर्स होगा कि जो सही मायने में जो मालिक था वो था सैंडर्स था। क्योंकि इनके पिताजी जो है, हम बता दें जॉनसन्स के बारे में, तो 4 एकड़ का जो प्लॉट जो था वो सैंडर्स से जो है लीज पे लिए थे इनके पिताजी। और उसके एवज में उसे पैसा दिया करते थे उसके सैंडर्स को। लेकिन सही मायने में जो जो प्लॉट था, 4 एकड़ का जो प्लॉट था, वो सैंडर्स का ही था। सैंडर्स वाज द रियल ऑनर ऑफ द लैंड। नेक्स्ट चलते हैं। बेंजी वांटेड टू मैरी, किससे शादी करना चाहता था? क्योंकि बेंजी जो है फ्लोरेंस से शादी करना चाहता था। ऑप्शंस नंबर ए हो जाएगा फ्लोरेंस, क्योंकि उसके ही जो मुर्गी पालन में वो लड़की काम करती थी और उसी से उसने शादी कर लिया था। फ्लोरेंस नाम की लड़की से उसने शादी कर लिया था। बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप डैश। बेंजी को शुड बी अलाउड टू कीप, बेंजी क्या को अनुमति दी गई रखने के लिए? यहाँ पे गोल्स, डॉग्स, हेंस। यानी कि बेंजी जो है जो एडवाइस किया कि डॉक्टर्स ने कहा कि बेंजी को जो है एक व्यवसाय किया जाए, और इस वजह से मुर्गी पालन का व्यवसाय बेंजी से कराया गया। तो बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप हेंस, यानी कि मुर्गी रखने के लिए उसे कहा गया था। डैश ड्राइव्स हिज पेरेंट्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स। मैंने किसने अपने ही माता पिता को अपने घर से जो बाहर लेके चले गया था? किस कौन लेके चले गया था अपने घर से? तो आपका बेंजी होगा, जॉनसन्स होगा, सैंडर्स होगा, जॉर्ज होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बेंजी हो जाएगा, है ना। जॉनसन्स वॉज ए पुअर डैश। देखो, जॉनसन वॉज ए पुअर टीचर है, डॉक्टर है, कारपेंटर है, फार्मर। एक पुअर फार्मर था, किसान था, है ना। जॉनसन वॉज ए पुअर फार्मर, एक पुअर गरीब पुअर फार्मर कहो, क्योंकि वो हमेशा पूरा ज़िंदगी जो है वो काम पे विश्वास, सिर्फ विश्वास करता था भगवान पे, और उसके अलावे खेती उती जो है वो ढंग से नहीं करता था। यानी जॉनसन वॉज ए पुअर फार्मर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग।
द डैश सजेस्टेड दैट बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप हेंस। सिंपल बताए कि किसने सजेस्ट किया कि बेंजी को जो है मुर्गी रखने के लिए दिया जाए, उसको देख रेख करने के लिए दिया जाए मुर्गी को। तो डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया था, है ना। उसके इंटरेस्ट के आधार पे ही उसको दिया जाए, क्योंकि आप लोग ज़मीन से जुड़े लोग हो, इसलिए इसको जो है अलाउड अनुमति दिया जाए मुर्गी रखने के लिए, उसका व्यवसाय करने के लिए। किसने सजेस्ट किया था? डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया था। The bank will give interest on it when Benji will be dash years old. The bank will give interest on it when Benji will be dash years old. यानी कि 21, उसके पिताजी ने कहा कि जब तुम 21 साल के हो जाओगे तो बैंक तुम्हें जो है इंटरेस्ट देगी, वो 21 साल की उम्र में, है ना। 21 ईयर्स ओल्ड के बाद यहाँ पे हो जाएगा 21। बेंजी मूव इन टू द हाउस विद डैश एज हिज वाइफ एट द एज ऑफ 40। यानी 40 साल में जो है बेंजी जो है अपने घर के अपनी जो है मूव इन टू द हाउस, यानी कि घर में प्रवेश किया। किसके साथ प्रवेश किया? फ्लोरेंस, जैसे कि उसकी पत्नी फ्लोरेंस को अपने साथ घर में प्रवेश कराया 40 साल की उम्र में। यानी कि कहने का मतलब कि 40 साल की उम्र में जो है बेंजी ने जो फ्लोरेंस नाम की लड़की से शादी कर लिया। ऑप्शंस आपका हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा? ए नंबर, सॉरी, बी नंबर हो जाएगा, फ्लोरेंस। अब देखते हैं। बेंजी टोल्ड हिज पेरेंट्स टू ईट इन द डैश। यानी कि बेंजी ने अपने माता पिता से कहा कि जो कहाँ पे कहाँ खाना खाओ, खाने के लिए कहा, क्योंकि इसमें जब फ्लोरेंस शादी करके आई थी इनके घर में मनमुटाव हो गया था, दरार हो गया था। इसलिए जो है बेंजी ने अपने माता पिता को कहा कि आप लोग जो है किचन में ही खाना खाओ। तो आंसर्स आपका जो हो जाएगा क्या है? आंसर्स नंबर ए, किचन। बेंजी लेफ्ट हिज डैश ऑन द पेवमेंट। यानी बेंजी जो है बीच सड़क पे किसे छोड़ दिया था? क्योंकि अपनी पत्नी के कहने पर जब घर में दरार आ गया था, घर का टुकड़ा टुकड़ा हो गया था, तो अपनी पत्नी के कहने पर बेंजी ने अपने माँ बाप को उसे अपने ही घर से बेदखल कर दिया। यहाँ पे एक बीच सड़क पर छोड़ दिया था, यहाँ पे पेरेंट्स हो जाएगा, यानी जॉनसन उसकी वाइफ को। नेक्स्ट चलते हैं। द अर्थ इज अ डैश। अर्थ क्या है? स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरीज कहा जा सकता है। स्टोरी दिया है तो स्टोरी दे दो। एचिबिट्स का जन्म कहाँ हुआ था? देखो, एचिबिट्स का जन्म हुआ था, आपको याद रखने पड़ेगा, 1905 में जन्म हुआ था। नॉर्थम्पटन सेंट्रल इंग्लैंड में जन्म हुआ था। इंग्लैंड में इसकी जन्म हुई थी एचिबिट्स की। और इसकी जो मृत्यु हुई थी 1974 में इसकी मृत्यु हुई थी, याद रखिएगा ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एचिबिट्स बिलोंग टू, कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जॉनसन वाज ए डैश फार्मर। अब देखो यहाँ पे लेजी फार्मर, हार्ड वर्किंग फार्मर, बोरिंग है, टेनेंट फार्मर दे सकते हो। टेनेंट फार्मर का कहने का मतलब है कि वो उसकी ज़मीन खुद की ज़मीन नहीं थी, वह जो ज़मीन जो लिया था सेंडर से लिया था लीज पे, तो यहाँ पे दे सकते हो टेनेंट फार्मर दे सकते हो। फॉर मैनी ईयर्स बेंजिस फादर हैड बीन ए लोकल। कई वर्षों तक बेंजिस के पिताजी तो एक लोकल प्रीचर थे, उपदेशक, माने कि कहीं भी मौका मिले जो है वो भाषण देना शुरू कर देते थे। रोड पर हो या सड़क पर हो, शहर ग्रामीण इलाके से दूर हो या फील्ड कोई मैदान हो, घर के पीछे हो, कहीं पर भी वो उपदेश देते थे, या गिरजाघरों में हूँ। एट फर्स्ट बेंजी केप्ट। शुरुआती दौर में जब बेंजी ने मुर्गी पालन का व्यवसाय शुरू किया था, जब मुर्गी रखना शुरू किया था, तो उसने जो है 10 से 12 मुर्गियाँ थी उस समय। जॉनसन वाज इन द पोजीशन ऑफ डैश। यानी 4 एकड़ का वो उसको स्वामित्व था, यानी कि 4 एकड़ की जो खेत थी यहाँ पे जॉनसन्स की पोजीशन था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको? सी नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 2023 के एग्जाम्स के लिए, इससे क्वेश्चन जो रहेगा द अर्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। एचिबिट्स इज वेल नोन फॉर। एचिबिट्स किस लिए जाने जाते हैं? एक शॉर्ट स्टोरी राइटर्स है, इसलिए शॉर्ट स्टोरी राइटर्स के रूप में जाने जाते हैं। आंसर नंबर सी हो जाएगा। एट वाट एज एचिबिट्स पब्लिश इज फर्स्ट नॉवल। यानी कि कितने साल की उम्र में एचिबिट्स का पहला नॉवल प्रकाशित हुआ था? एकदम पढ़ाया गया है ये, आप बी नंबर होगा, 21 साल की उम्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।